कर्नाटक में बहुत तेजी से पेन ड्राइव बांटी जा रही है और उस पेन ड्राइव में ऐसा कुछ है, जब वो लोगों के सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। एक ऐसे सांसद की करतूत थी, यानी कि प्रज्वल रेवन्ना, जो कर्नाटक का सांसद है। पेन ड्राइव लोगों के सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए और प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत देश छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, रफ्तार से जानेंगे कि आखिर में क्या माजरा था और उस टेप में ऐसा क्या था कि प्रज्वल रेवन्ना, इतना बड़ा सांसद, को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। आदाब, सत्यका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों इस घटना को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि समाज में जागरूकता है और ऐसे लोगों से महिलाएं सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में एक बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है। आरोप उस शख्स पर है जो कर्नाटक का सांसद है, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है, यानी कि काफी नामचीन घराने से है, बड़े घर का बेटा है। कर्नाटक की हासन सीट का मौजूदा वो सांसद है और जनता दल सेक्युलर जेडीएस का नेता है वो, जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना है। सही सुना आपने, जिसकी उम्र मात्र 33 वर्ष है। प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स टेप कल से वायरल हो रही है, जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। उस सेक्स टेप में 3000 महिलाओं का उसने शोषण किया, उनकी वीडियो उसने बनाई और उसी वीडियो के सहारे वो उनको ब्लैकमेल करता था और उनकी और भी माँ बहनों, उनकी माँ बेटियों और उनकी बहनों के साथ वो बलात्कार करता था, उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। जब ये वीडियो निकलकर सामने आती है और एक महिला निकलकर सामने आती है और पुलिस में जाकर अपना दर्द बयान करती है, तो उसके दर्द से और जो 3000 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उससे पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। दरअसल जो प्रज्वल रेवन्ना था वो महिलाओं से संबंध बनाता था और उनको ब्लैकमेल करता था। पेन ड्राइव में उनकी गंदी वीडियो रखता था और उसी के जरिए वो उनकी माँ बहनों और बेटियों को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता था। सांसद को हम चुनते हैं कि ताकि वो हमारी सुरक्षा करे, हमारे लिए अच्छा काम करे, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जीविका के लिए अच्छा काम करे, हमारी सुरक्षा करे। लेकिन कैसा हो कि अगर वही सांसद एक राक्षस हो, हम एक वही सांसद जो राक्षस हो, जिसके अंदर दया नाम की चीज ना हो, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हो। ऐसा ही कुछ प्रज्वल रेवन्ना है, जो बिल्कुल एक इंसान नहीं, एक शैतान, एक हैवान था। प्रज्वल रेवन्ना के घर में जितनी औरतें काम करती थी, प्रज्वल रेवन्ना हर किसी का शारीरिक शोषण करता था, उनके साथ बलात्कार करता था, उनकी वीडियोस बनाता था, उनकी गंदी वीडियो बना के वो अपने पेन ड्राइव में रखता था। उसी के जरिए फिर उनकी वो और माँ बहनों को वो ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी, मेरे बिस्तर पे नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारी माँ की वीडियो, तुम्हारी बहन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो प्रज्वल रेवन्ना के धमकाने पर आ जाते हैं और इसी तरह करते करते प्रज्वल रेवन्ना 3000 महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया और ऐसे कहते वो महिलाओं को एक खिलौना समझकर खेले जा रहा था। इसने तो आसाराम बापू राम रहीम को भी पीछे छोड़ दिया था। ऐसा ही उसके घर में एक नौकरानी काम करती है। अब जो प्रज्वल रेवन्ना था, जब भी प्रज्वल रेवन्ना की पत्नी नहीं होती, प्रज्वल रेवन्ना उस नौकरानी के साथ छेड़छाड़ करता। अब प्रज्वल रेवन्ना भी वो छेड़छाड़ करते हुए नौकरानी की वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद उस नौकरानी को धमकाता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पे नहीं होगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। अब नौकरानी मजबूर होकर जो भी प्रज्वल रेवन्ना कहता उसके साथ वो वैसा ही करती। प्रज्वल रेवन्ना अब हर रोज जब भी उसकी पत्नी नहीं रहती, उसको अपने कमरे में बुलाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, हैवानों की तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता।
अब सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। करते करते उसका शोषण करते करते, जबरदस्ती उसका बलात्कार करते करते 3 साल बीत जाते हैं। अब प्रज्वल रेवन्ना की जो भूख थी वो मिटती नहीं है। बट एक दिन उसकी बेटी आती है अपनी माँ को ये कहने कि माँ, भाई की तबीयत खराब है, जल्दी घर चलो। जब से प्रज्वल रेवन्ना उस नौकरानी की बेटी को देखता है तब फिर से उसकी जो जीभ है वो लपलपाने लगती है। अब फिर जो प्रज्वल रेवन्ना था वो नौकरानी से कहता है कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। अब जब ये बात नौकरानी सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो माँ थी, प्रज्वल रेवन्ना से कहती है कि आपने मेरे साथ जो किया वो किया, अब मेरी बेटी को साहब बख्श दो। मेरी बेटी अभी बहुत कम उम्र की है, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। साहब, हम लोग गरीब हैं, आपने मेरे साथ जो किया वो किया, मेरी बेटी को साहब बख्श दो। लेकिन जो साहब है वो कहाँ बख्शने वाले थे, वो तो इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा हैवान था। जब नौकरानी उसकी बात नहीं मानती है तो प्रज्वल रेवन्ना नौकरानी की बेटी को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करके गंदी गंदी बातें करता है। अब जब ये बात नौकरानी को पता चलती है तो नौकरानी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेटी की सुरक्षा कैसे करे। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और सारा अपना दर्द बयान करती है, बताती है कि कैसे जो प्रज्वल रेवन्ना है 3 साल से उसका बलात्कार कर रहा है। वो फिर भी खामोश रही, चुप रही। लेकिन अब प्रज्वल रेवन्ना की नज़र मेरी बेटी पर है। वो कहता है कि मेरी अपनी बेटी को मैं उसको ले जाकर सौंप दूँ उसका बिस्तर गर्म करने के लिए। कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ सोना है। साहब, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन सर आपसे बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ कि मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। अब जो इधर अधिकारी था पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है कि इतने बड़े सांसद के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक का सांसद है कैसे उसके खिलाफ FIR लिखे। फिर इधर जो है कर्नाटक में एक सेक्स टेप वायरल हो रही थी प्रज्वल रेवन्ना की, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं की गंदी वीडियोस बनाकर अपने पास रखता था और उसी के जरिए उनको ब्लैकमेल करता था। उसमें महिलाओं के साथ साथ कुछ सरकारी अधिकारी थी, जो ऐसी भी महिलाएं थी जो सरकारी अधिकारी थी, यानी कि वो महिलाओं का नहीं, वो अधिकारियों, वो बड़े बड़े अधिकारी महिलाओं के साथ भी इस तरह का शोषण कर रहा था। अब ऐसी जब टेप निकल कर सामने आती है तो पुलिस भी FIR लिखने पर मजबूर हो जाती है। FIR लिखती है और इधर प्रज्वल रेवन्ना था, न जाने किस अधिकारी ने उसको सूचना दे दी थी FIR की कि प्रज्वल रेवन्ना कि देश छोड़कर वो भाग जाता है। देश छोड़कर भागता है कि उसे भगाया जाता है, यानी पूरी प्लानिंग करके प्रज्वल रेवन्ना को भगा दिया जाता है। और दोस्तों ये कहानी खत्म करते करते आपको ये भी बता दूं कि प्रज्वल रेवन्ना को हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रज्वल रेवन्ना के लिए लोगों से, जनता से हाथ जोड़कर अपील की थी कि प्रज्वल रेवन्ना को जिताइए, और प्रज्वल रेवन्ना जीत भी जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी है कि लोगों को चाहिए कि पहले उनकी छवि देखनी चाहिए कि हम किसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारे जो सवाल है वो बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री पर भी है कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए वोट मांगा तो क्या उनको नहीं पता था कि उनकी छवि कैसी है। कहते हम तो नहीं जानते, लेकिन जो उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, जो उनके बराबर के लोग हैं, क्या वो उनको नहीं जानते होंगे कि वो किस छवि के हैं, किस चरित्र के हैं। तो दोस्तों आज जो हमारे देश की हालत है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एकदम तानाशाही होते जा रहे हैं। तो दोस्तों एक विनती आपसे ये भी है कि इस बार का जो सन 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में आप आपकी जो सरकार चुनेंगे तो बहुत सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि आपका एक वोट देश की तकदीर बदल सकता है। तो इस बार जो चुनाव होगा बहुत सोच समझ कर वोट कीजिएगा। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अन्ना जैसे इंसान के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।